Hello, welcome to the weekend. Today we will study the poem The Lake Elif Innisfree. It is the very well known, very famous poem of William Butler Yeats, written by William Butler Yeats. Uh, in this poem, he is talking about a place named Ele इनिसफ्री एक जगह का नाम है that was a very peaceful place for him as he spent his most of the childhood period in this place, in this peaceful place, and how he contains all that memories in his mind. And in this poem he remembering all that memories in the form of poem. Okay, let's start the poem. First paragraph is, I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. जो पोएट हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से वो जैसे जैसे जिस जिस जगह पे वो अभी रह रहे हैं किसी भी सिटी में, वो वहाँ की लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। वो अपनी उस लाइफ को याद कर रहे हैं जो उन्होंने अपने बचपन में बिताई थी। एक बहुत शांत, एक बहुत पीसफुल प्लेस है, उसका नाम इनिसफ्री है। उस जगह को याद कर कर कह रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा एक दिन, बस मैं उठूँगा और इनिसफ्री जाऊँगा, और वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा। बस उन्होंने जस्ट ऐसे ही शुरू करी कि एक दिन मैं उठूँगा और इनिसफ्री जाऊँगा। इनिसफ्री एक जगह है जहाँ पर मैं एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा, खुद अपना कैबिन बनाऊँगा। एक किससे बनाऊँगा कैबिन, मतलब एक छोटे से कमरे का, एक कमरे का घर जो होता है, दैट इज़ कैबिन। तो मैं एक छोटा से कमरे का घर बनाऊँगा। किसका बनाऊँगा? ऑफ क्ले एंड वेटल्स में, मिट्टी का बनाऊँगा। और वेटल्स मीन्स लकड़ियाँ जो होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग वॉल्स। जंगलों में अक्सर हम उस चीज़ के घर बने हुए देखते हैं, छतें बने हुए देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मिट्टी से और वेटल से मिला के मैं अपने एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा वहाँ पे। एंड 9 बीन रूम्स मीन्स मैं वहाँ पर जो है एक कमरा बनाने के बाद मिट्टी में जो मतलब मिट्टी और टेढ़ी मेढ़ी डंडियों वाला या लकड़ियों से मिलाकर जो दीवार बनाकर एक छोटा सा कमरा बनाऊँगा। फिर वहाँ पर मैं जो बीन्स होते हैं, ऑफ कोर्स खाने की चीज़ है, बीन्स है। तो उसकी मैं जो 9 रोज़ मीन्स कतार जो होती है, 9 जो रोज़ हैं उसमें उनको मैं उगाऊंगा। 9 बीन्स रोज़ मतलब 9 लाइनें, रोज़ मतलब लाइन, कतार, वो 9 लाइनों में मैं उन बीन्स के जो सीड्स हैं उनको उगाऊंगा। आई हैव देयर एंड हाई फॉर द हनी बी, और मधुमक्खियों का एक मतलब छत्ता भी होगा वहाँ पे। मतलब एक इमेजिन कर रहे हैं अपने घर को कि एक छोटा सा कमरा होगा जिसे मैं खुद बनाऊंगा। किससे बनाऊंगा? मिट्टी से बनाऊंगा, वेटल से, लकड़ी के जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ उनसे बनाऊंगा। वहाँ पे मैं खुद अपने खाना खाने के लिए, अब वहाँ रहूँगा तो कुछ खाने के लिए भी चाहिए, तो मैं खुद उगाऊंगा। क्या उगाऊंगा? बीन्स उगाऊंगा। और कितनी रोज़ उगाऊंगा ये भी इम्पॉर्टेंट है, 9 रोज़ उगाऊंगा। और वहाँ पर इमेजिन करें वो एक कि जो वहाँ पर एक छत्ता भी होगा मधुमक्खियों का, हाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। किस लिए? उनको शहद मिलेगा उससे, ये ऐसे इमेजिन। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहाँ बिल्कुल अकेला रहूँगा। और काय का बैकग्राउंड साउंड के लिए वो क्या इमेजिन कर रहे हैं कि बी लाउड ग्लेड। ग्लेड मीन्स आपको ओपन स्पेस, मतलब खुला सा जो एक स्थान होता है, वहाँ पर बैठ के बी लाउड मधुमक्खियों की आवाज़ सुनूंगा। और उनसे, उनका जो मधुमक्खी का हाइव होगा, छत्ता होगा, उससे मुझे शहद मिलेगा खाने के लिए, मेरे लिए ये इंतज़ाम हो जाएगा। मतलब आज की जो वो लाइफ है, इतनी जो सिटी की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी है, या इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, इतनी मॉडर्न लाइफ होगी, वो भी उस
पोइट जो हैं उससे भी खुश नहीं है, वो मतलब ज़िंदगी में सुकून को तलाश रहे हैं, और वो सुकून उन्हें लगता है कि उनके पास उनकी चाइल्डहुड में था, उस जगह पे था जहाँ इतनी शांति है, ना पीस है। ओके, इन सेकंड पैराग्राफ, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings, their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. अब वो कह रहे हैं कि जो मतलब सुकून जो उन्हें ज़िंदगी में चाहिए, शायद वो उन्हें वही मिलेगा जो घर वो इनिसफ्री में बनाएंगे। एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि येस आई विल गेट द पीस विच आई नीड इन माई लाइफ। तो वो मुझे उस इंडस्ट्री की जगह पे मिलेगा। एंड हाउ द पीस विल कम इनटू हिज लाइफ, ही इमेजिन अबाउट दैट थिंग कि कैसे वो धीरे धीरे जो है पीस या शांति या सुकून उनकी ज़िंदगी में आएगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट हियर इज रेफर्स टू अ स्मॉल इंसेक्ट, नॉट प्लेइंग काइंड ऑफ क्रिकेट। ये खेल का नाम नहीं, क्रिकेट जो एक इंसेक्ट का नाम है, इस छोटे से कीड़े का नाम है, झिंगूर कहते हैं जिसको हिंदी में। वहाँ पर उसकी जो मतलब वहाँ की सुबह कैसी होगी, सबसे पहले उन्होंने इमेजिन किया है कि वहाँ की जो सुबह होगी उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा, क्रिकेट जो है झिंगूर हैं उनके जो गाने की जो आवाज़ होगी उससे शुरुआत होगी, और सुबह ऐसा आएगी जैसे फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। व्हील्स मतलब घूंघट, जैसे दुल्हन का जो वो आगे एकदम झीना सा ट्रांसपेरेंट दुपट्टा होता है जिसमें से मतलब दिख भी रहा होता है और दुपट्टा भी होता है, दैट इज़ व्हील्स, घूंघट टाइप। तो वो जो जैसे सुबह जब आएगी तो वो रात का ऐसे घूंघट हटाते हुए, लाइक दुल्हन का ऐसे घूंघट हटाते हैं, तो किस तरीके से वो वैसे मॉर्निंग आएगी वहाँ पर। और बैकग्राउंड म्यूज़िक में जो है क्रिकेट की सिंगिंग की आवाज़ होगी, इतनी खूबसूरत सुबह होगी वहाँ पे, इतनी सुकून भरी। जैसे अगर आप सिटी लाइफ में तो देखा है आपने, अगर किसी का बिल्कुल मेन रोड पे घर है तो वो सुबह से ही हॉर्न वगैरह और ये सब बजने लगते हैं, चिड़ियाओं वगैरह की आवाज़ सुनना तो मतलब ऐसा लगता है कि ओके मोबाइल पे या टीवी में सुना होगा तो सुना होगा। आप जानते हैं कि सिटी की लाइफ ऐसे ही होती है, मेट्रो सिटीज़ में या जो इतने बड़े बड़े घर बन गए हैं तो फिर चिड़ियाएँ या कहाँ आकर बैठेंगी, वो तो पेड़ों पे ही रहती है ना। वो ये सब सुकून ढूंढने ही जा रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि मेरी सुबह इतनी खूबसूरत होगी। एंड देन देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, मतलब वहाँ की जो रातें होंगी, मिडनाइट्स मतलब बिल्कुल आधी रात जो होगी वो बिल्कुल, ग्लिमर मीन्स चमकती हुई एकदम, ट्विंकल ट्विंकल, हल्का हल्का सा जो आता है लाइट, ऑफ कोर्स तारों से, चांद से, तो उसकी जो रोशनी में धीरे धीरे तारों की रोशनी से भरा हुआ होगा आसमान, और इतनी खूबसूरत हल्की हल्की सी लाइट होगी, ऐसी खूबसूरत वहाँ की मिडनाइट होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और वहाँ की जो आफ्टरनून होगी, जो दोपहर होगी, वो जो होगी बैंगनी रंग के प्रकाश से भरी हुई होगी। पर्पल ग्लो मतलब उसके ऊपर एक अजीब तरह का जिसे कह सकते हैं चमक होगी, वो पर्पल चमक। उस धूप को भी, उस टेम्परेचर को भी उन्होंने उससे कंपेयर नहीं किया है कि उस मतलब उस वाली फील से कि बर्दाश्त करना इतनी गर्मी, उससे कंपेयर नहीं किया उन्होंने, उसको भी अच्छे उस मूड से ही कराया कि पर्पल ग्लो से उसका कंपैरिजन किया। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और वहाँ की शामें कैसी होंगी। लिनेट, व्हाट इज लिनेट? लिनेट इज अ काइंड ऑफ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट ब्रिक। एक मतलब छोटी सी चिड़िया होती है, ब्राउन और ग्रे कलर की होती है, एक छोटी सी चिड़िया जिसकी चोंच भी बड़ी छोटी सी होती है लेकिन उसके पंख बड़ी सुंदर होते हैं। और शाम के वक्त जो सनलाइट होती है, सनसेट के वक्त जो जिस तरीके की लाइट मिक्स होती है आसमान में, तो उसके जो पंख हैं, उसके जो वेदर्स हैं बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो वो लिनेट एक बर्ड का नाम है। तो वो मेरी शामें कैसी होंगी, पोएट कह रहा है कि मेरी शामें ऐसी होंगी जो मतलब फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, ऐसे खूब सारे खूबसूरत लिनेट्स की विंग्स से होगी, मतलब आसपास मेरे घर के जो घर में बनाऊंगा, कैबिन में बनाऊंगा, उसके आसपास ना शाम के वक्त इतनी खूबसूरत जो है बर्ड्स के ये
खूबसूरत से विंग्स दिखेंगे, ऐसी शामें होंगी। तो उन्होंने सारा इमेजिन किया है सेकंड पैराग्राफ में कि खूब जो है पीस होगी वहाँ पर। वहाँ की जो मॉर्निंग्स हैं, वहाँ की जो मिडनाइट्स हैं, वहाँ की जो नून्स हैं, वहाँ की जो इवनिंग्स हैं, हर एक की अलग अलग ब्यूटी बताई है, साउंड बताया है, चूज़ किया है खुद उन्होंने कि ऐसा होगा ऐसा होगा। इस तरीके से उन्होंने नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है कि मतलब नेचर की ब्यूटी के साथ भी कोई इंसान रह सकता है। अगर कोई इंसान पहले बार रह चुका है तो ऑफ कोर्स ही अपने चाइल्डहुड का उन्होंने काफ़ी हिस्सा वहाँ पे बिताया है, तो वो सब उनके बैक ऑफ द माइंड था दिमाग में। और जब नए नए सिटी लाइफ में, मेट्रो लाइफ में आते हैं तो इसके लिए एक्साइटमेंट होता है, लेकिन एक टाइम के बाद हर कोई उस चीज़ को मिस करने लगता है। मेच्योरिटी के मतलब पासेज ऑफ टाइम मेच्योरिटी आती है इंसान में, तो भी उसे लगता है कि यार आई नीड सम पीस। आई तो ये उसको रेफर कर रही है ये पोएम। एंड इन द लास्ट पैराग्राफ he said, I will arise and go now for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds of the shore while I stand on the roadway or on the pavements gray. I hear it in the deep heart's core. वहाँ पर वो बता रहे हैं कि फिर से उन्होंने ये किया है कि मुझे मतलब आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। दिन हो या रात हो, कुछ भी हो, मतलब मैं एकदम से खड़ा हो सकता हूँ और कोई मुझे कहे कि इनिसफ्री, लेट्स गो टू द इनिसफ्री, या आई ऑलवेज एग्री, आई ऑलवेज रेडी, यस गो टू द इनिसफ्री। ये फीलिंग है इस लाइन में। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और एकदम से जाऊँगा कहाँ पे, हमेशा के लिए। जो मतलब जैसे उनके मन में वो बता रहे हैं कि दिन हो या रात हो, कैसी भी हो, आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड्स ऑफ द शोर। मतलब मैं हमेशा शोर, यू नो, कोस्टल एरिया जो किनारा होता है ना, दैट इज़ शोर, समंदर का किनारा या नदी का जो भी होता है वहाँ, मतलब मैं दिन रात खड़ा होकर उसकी जो धीमी धीमी सी सॉफ्ट सी जो वॉइस है, किसकी, शोर की, द साउंड्स ऑफ लैपिंग वाटर, मतलब झील के जो आकर पानी है किनारे से टकराता है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो उनके दिमाग में हमेशा रहता है, दिन हो या रात हो। मतलब कभी भी वो अगर फील करे, ही जस्ट क्लोज हिज आईज एंड ही कैन फील दैट म्यूजिक, ही कैन फील दैट कनेक्शन। तो उस चीज़ को उन्होंने कहा है कि दिन या रात हो, he can always connect with that sounds of water. Okay, and while I stand on the roadway or on the pavements gray, pavements मतलब फुटपाथ होता है, दैट इज़ पेमेंट। तो अगर मैं कहीं भी खड़ा हूँ, चाहे मैं सड़क पे खड़ा हूँ, चाहे मैं फुटपाथ पे खड़ा हूँ, और फुटपाथ भी उन्होंने कलर मेंशन किया है, पेमेंट्स ग्रे मीन्स ग्रे कलर का, ग्रे कलर के फुटपाथ पे अगर खड़ा हूँ, या मैं सड़क के किनारे खड़ा हूँ, सड़क पे खड़ा हूँ, आई हेयर इट इन द डीप हार्ट कोर, लेकिन मैं फिर भी उस आवाज़ को हमेशा सुन सकता हूँ। आई कैन फील दैट साउंड। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि चाहे उस गांव में नहीं, वो जिस सिटी में रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, अगर वो वहाँ पे भी रोड पे या उसके वहाँ पे भी रोड पे या फुटपाथ पे कहीं खड़े हुए हैं, तो भी अगर जैसे ही वो दिन हो या रात हो, कुछ भी हो, he just close his eyes and he can feel that sound, he can relate with that sound of water of शोर, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने अपना कनेक्शन बताया, उनके बचपन जहाँ ये स्पेंड इज होल चाइल्डहुड, तो किस तरीके से उनकी इतनी खूबसूरत और सुकून से भरी यादें उस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब जो हो सकता है उम्र के वो उस पड़ाव पे हैं, ये वांटेड दैट डेज अगेन इन हिज लाइफ, वो उस चीज़ को याद कर रहे हैं। पता नहीं, वी डोंट नो कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट फॉर हिम, बट he always remember that sound, that peace, and he can imagine all that evenings, mornings, noons and midnights, or all these are the feelings of poets. Hope you understand the poem and the concept of the poem. Okay, goodbye.